नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में चरक संहिता के सूत्र स्थान का विभाजन पढ़ा था। अब हम उसी के अंडर भेषज चतुष्क का प्रथम अध्याय दीर्घंजीवित्यम पढ़ेंगे। तो हमें किसी भी संहिता का जो प्रथम अध्याय होता है उसका आरंभ जो है अथ शब्द से किया जाता है, जो मंगलाचरण के लिए किया जाता है, जो हम अपने इष्ट देवी देवताओं या गुरुओं के लिए प्रणाम के तौर पर करते हैं। तो उसके बाद अब हम इसकी भूमिका कैसे बंधाएंगे कि दीर्घन अध्याय की। तो इसमें आता है कि मनुष्य के जीवन काल में तीन ऐषणाएं या इच्छाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्राणेषणा, धनेषणा और प्रलोकेषणा। अब अगर हम ऐसे कंपैरिजन में पढ़ते हैं या हमारे पास संहिता में कोई भी ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं जो प्रथम होता है उसकी हम प्रधानता लेते हैं, इसीलिए हमें याद भी सीक्वेंस में ही करना होता है। तो यहाँ पे प्राणेषणा की प्रधानता क्यों बताई गई है? तो बोला गया है कि अगर प्राणों का ही अभाव होगा, अगर प्राण ही नहीं होंगे, तो धन ऐषणा या परलोक ऐषणा को भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दीर्घ जीवन की प्राप्ति करने के लिए ही जो ऋषि थे, अग्निवेश आदि शिष्य थे, जो उन्होंने क्या किया, उसका आयुर्वेद का उपदेश सुनना चाहा, और भगवान आत्रेय ने भी सर्वप्रथम उसी का उपदेश दिया उनको। तो और आचार्यों ने कौन कौन सी ऐषणाएं मानी है? आचार्य चरक ने, जो भी हमने पढ़ा, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। और आचार्य भेल ने कौन सी मानी? प्राण, धन और धर्म। उपनिषद में कौन सी मानी है हमारे पास? VPL, वित्त, पुत्र और लोक ऐषणा। अब हम जो दीर्घ जीवन की कामना कर रहे हैं तो वो कितना होना चाहिए, उसका भी प्रमाण होना चाहिए ना। तो आयु का प्रमाण चरक विमान 2 में दिया गया है। तो सतयुग में कितना होता था? 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। अब जो हम आयु चाह रहे हैं उसकी उपयोगिता क्या है, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? जैसे हमने इच्छा ऐषणाएं भी पढ़ी थी, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा। तो इसमें भी क्या कहा गया है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परलोकेशना मतलब मोक्ष से ले सकते हैं हम, और अर्थ धनेशना से, और बाकी धर्म जो हमारे करने की मॉरल ड्यूटीज़ हैं जो हमारी, वो। और अब हम सूत्र स्थान की निरुक्ति का वर्णन भी इसी अध्याय में किया गया है, इसी में वर्णन किया गया है कि कहाँ दिया होगा। तो सुश्रुत में दिया है सूचनात् सूत्रणात् च एव संधानात् अर्थ संततिः। और चरक सूत्र 30 में भी दिया गया है। उनका जो मतलब है दोनों का सेम ही है। तो जो सूत्र स्थान होता है, जो भी हमारे पास आयुर्वेद में टॉपिक्स दिए गए हैं या फिर विषयों का जो वर्णन किया गया है, उसको सूचित करने वाला स्थान, या फिर जो आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपाद्य जो विषय हैं उनको जैसे एक माला में पिरोने वाला जो काम है वो सूत्र स्थान में कहा गया है। जो एक फॉर्मूला सा बताया दिया गया है कि पूरे आयुर्वेद का निचोड़ क्या है, वो हमारे पास सूत्र स्थान में वर्णित है। तो जितने भी हमारे संहिताएं या ग्रंथ हैं उनको पढ़ने का एक सेट पैटर्न होता है कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो वर्णित की गई हैं। तो उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं? अनुबंध चतुष्टय की सहायता से। उसके अंडर क्या आता है हमारे पास? अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। अधिकारी कौन है? जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मतलब शिष्य हमारे जैसे, जो जानना चाहते हैं कि आचार्य ने लिखा क्या है। और अभिधेय और प्रयोजन और संबंध का अर्थ क्या है? संबंध मतलब कोई जो हमारे एम है, जो हम कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। अभिधेय जिन जैसे ग्रामर हो गया हमारे पास, कि जिसकी हेल्प से जो हमारे पास आचार्यों ने लिखा है, जिसकी हेल्प से हम उसको पढ़ रहे हैं, मतलब प्रयोजन प्राप्ति के जो साधन हैं, मीन्स हैं, वो अभिधेय में आते हैं। और संबंध, जो हम पढ़ना चाहते हैं उसको हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है प्रयोजन और विधेय के बीच में, वो संबंध हो गया हमारे पास। अब आयुर्वेद तंत्र में जो स्कंध त्रय है वो अभिधेय है। अब आयुर्वेद शास्त्र का अभिधेय है वो। उसके अंदर क्या आते हैं? हेतु, दोष और द्रव्य। अब हम उदाहरण से देखेंगे कि अनुबंध चतुष्टय है क्या। तो आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, ये भी चरक सूत्र 1 में ही दिया है। तो उस आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। मतलब दोष धातु और मलों को जो साम्य अवस्था में बनाए रखने की जो क्रिया है, वही इस तंत्र की, मतलब आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है। अभिधेय क्या हो गया अब हमारे पास? इसमें स्कंध त्रय जो हमने देखे थे, हेतु, दोष और द्रव्य, वो किस तरह से
काम करेंगे। हेतु मतलब रोग उत्पत्ति के कारण को नष्ट करना। हेतु मतलब कारण होता है जिस वजह से जो डिजीज़ है वो उत्पन्न हो रही है, जो रोग उत्पत्ति, तो उसको ही नहीं होने देंगे अगर हम, तो हमारे पास जो प्रयोजन है वो भी पूरा हो जाएगा ना। तो उसके मीन्स हो गए, हेतु हो गया ये। दोष मतलब वात पित्त कफ की साम्य अवस्था में बनाए रखना उनको। द्रव्य जो आहार या औषध द्रव्य है उसको मात्रा में, या फिर जो सेवनीय आहार द्रव्य है उन्हीं का सेवन करना जो हितकर है हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो द्रव्य में आ गया। और क्या है अभिधेय हमारा, रोगों की उत्पत्ति को रोकना, तो इसी के थ्रू हम रोगों की उत्पत्ति को रोक सकते हैं। तो संबंध क्या हो गया अब हम इसमें, जो प्रयोजन था किसके लिए, धातुओं को साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए रोगों की उत्पत्ति को हेतु दोष द्रव्य की सहायता से रोक देना। तो ये हमारे पास जो अनुबंध चतुष्टय था वो हो गया कि किस लिए दिया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जितने भी हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं वो अनुबंध चतुष्टय पर ही बेस्ड है। अब इसी के अंडर हमारे पास एक 4 सूत्र भी दिए गए हैं सूत्र स्थान में। कौन कौन से, गुरु सूत्र, शिष्य प्रतिसंस्कृतम सूत्र और एकहीय सूत्र। गुरु सूत्र में क्या कहा गया है, जो भी गुरु ने अपने अभिमत मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो भी अपने शिष्यों को बताया है, उपदेश दिया है, सूत्र मतलब एक श्लोक की फॉर्म में, उसको गुरु सूत्र कहते हैं। शिष्य सूत्र मतलब जितने भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए जो भी शंकाओं को उपस्थित किया है, मतलब प्रेजेंट किया है अपने गुरु के सामने, वो शिष्य सूत्र हो गए। प्रतिसंस्कृतम सूत्र मतलब जो प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं। अब बहुत सारे अध्याय हैं हमारे पास जो प्रतिसंस्कर्ता जो हैं चरक के, वो कौन से हैं, दृढ़बल है, तो उन्होंने पूर्ण किए हैं। तो वो कौन से हो गए, जो श्लोक प्रतिसंस्कर्ता ने एडिशन किया है जिनका, उसको प्रतिसंस्कृतम सूत्र कहेंगे। और एक ही सूत्र प्रसंगवश मतलब समझाने के लिए, जहाँ कहीं भी जो आचार्य थे उनके सिद्धांतों को वहाँ पे उदाहरण के रूप में देना, वो एक ही सूत्र है। जैसे वैशेषिक दर्शन के आधार पर ही हमारा चरक संहिता चलती है, तो वहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स देना, या फिर सांख्य का जैसे उल्लेख यहाँ पे 5 बार किया गया है चरक संहिता में, तो वो औरों की रेफरेंस दे के जब किसी चीज़ को समझाया जाता है तो उसको एक ही सूत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है, बाकी आचार्यों ने भी जो माना है वो कौन कौन से हैं, तो बृहत्त्रयी की बात करते हैं हम। तो उसमें आता है, चरक ने दिया है दीर्घंजीवित्यम, सुश्रुत ने दिया है वेद उत्पत्ति, अष्टांग संग्रह में दीर्घंजीवित्यम और अष्टांग हृदय ने आयुष काम्य दिया है। अब अन्य नाम क्या है, स्थान के जितने भी हमारे स्थान हैं उनके अन्य नाम क्या बताए गए हैं, ये चरक सूत्र 30 में दिए हैं हमारे पास, इसकी रेफरेंस। तो सूत्र स्थान को और क्या कहा गया है, श्लोक स्थान, संग्रह स्थान और शिर स्थान। तो एस ऐसे याद रख सकते हैं सूत्र स्थान को। चिकित्सा स्थान के और क्या क्या नाम है, औषध, योग और रहस्य। इसको याद करने का ऐसे कर सकते हैं कि औषधों के योग के रहस्य चिकित्सा के लिए यूज किए जाते हैं। फिर कल्प स्थान को, कल्प विकल्प किसने दिए, दिव्य लोगों ने दिए हैं हमारे पास। विमान का कैसे याद रखेंगे, विमान मान प्रमाण, पैरामीटर्स मतलब ऐसे याद रख लेंगे इसको। फिर निदान स्थान में क्या दिया गया है, व्याधि संग्रह, इसका ये सिनोनिम है। और इंद्रिय स्थान का क्या नाम है दूसरा, अरिष्ट स्थान। और जो हमारे पास चरक विमान का 8वां अध्याय है उसको हृदय स्थल कहा गया है। क्यों, क्योंकि वो चरक संहिता का सबसे बड़ा अध्याय है। और जो इंद्रिय विमान और सिद्धि स्थान है वो केवल चरक ने ही माने हैं और किसी आचार्य ने नहीं माने हैं बृहत्त्रयी में। तो इसको याद रखने का ट्रिक है IVS। अब अध्याय सूची जो और आचार्यों ने भी दी गई है, तो हम कैसे पढ़ते हैं, जब भी हम कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं तो पहले हम किसका मत मानेंगे, चरक का, फिर सुश्रुत का, फिर अष्टांग संग्रह का, फिर अष्टांग हृदय का। तो सूत्र स्थान में आचार्य चरक ने 30, आचार्य सुश्रुत ने 46, संग्रह ने 40 और हृदय ने 30 अध्याय दिए हैं। इनको ऐसे ही कंपैरिजन में याद रखना है। फिर निदान स्थान में 8, सुश्रुत ने 16, संग्रह ने 16, हृदय ने 16। विमान स्थान हमने देखा था कि सिर्फ चरक, आचार्य चरक नहीं माना था, तो उसमें 8 अध्याय हैं।
शारीर स्थान में इसको 2-2 के गैप में याद रखेंगे। 8, 10, 12 और हृदय 6 लास्ट में है। ये पहले आना चाहिए था पर हृदय में लास्ट में दिया है क्योंकि 6 अगर हम ऐसे गैप में याद रख रहे हैं तो। चिकित्सा स्थान में कैसे दिया है? आचार्य चरक के 30, 40, 24 और 22। इंद्रिय स्थान में आचार्य चरक ने ही माना है सिर्फ, तो इसमें 12 अध्याय हैं। कल्प कल्प स्थान में 12, 8, 8, 6। सिद्धि स्थान भी केवल आचार्य चरक ने ही माना है, तो इसमें 12 अध्याय हैं। उत्तर तंत्र आचार्य चरक के अलावा तीनों ने माना है। आचार्य सुश्रुत का है 66, संग्रह में 50 और हृदय में 40। तो इसको याद रखेंगे 60, 50, 40। पर आचार्य सुश्रुत ने 6 बहुत है लास्ट में, जैसे 46 था यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 66 और इसके फाइनल में भी 186 है। तो ऐसे इसको याद रख लेंगे। अब इसके टोटल कितने बनते हैं? आचार्य चरक संहिता में कितने अध्याय हैं? 120, सुश्रुत में 186, संग्रह में 150 और हृदय। जो चरक संहिता है हमारे पास वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में 4 अध्याय हैं, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान और शारीर स्थान। और जो उत्तरार्ध है उसमें है चिकित्सा स्थान, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो इनका डिविजन्स इस तरह से है कि जो सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान है, तो वो जो सूत्र स्थान पूर्वार्ध का फर्स्ट चैप्टर है और चिकित्सा स्थान उत्तरार्ध का फर्स्ट चैप्टर है। तो इन दोनों में कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय है। ये हो गया हमारे पास। और पूर्वार्ध के निदान, विमान और शारीर स्थान बच के, तो उसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और उसके बाद बच के हमारा उत्तरार्ध के 3 अध्याय, इंद्रिय, कल्प और सिद्धि स्थान, तो इसमें है 12 अध्याय। तो इस तरह से हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था दीर्घन जीवित्यम अध्याय का वो पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम जो बाकी आगे वाला टॉपिक है आयुर्वेद अवतरण उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।